आज बीपीएससी अगर यही लाना था तो ये 4 साल पहले तो कर सकते थे। आखिर विकल्प हम लोग के पास बचता क्या था? अगर हम न्यायालय की ओर न जाते तो फिर कहाँ जाते? यही मोदी जी थे, इन्होंने भी बोला था सरकार जब नहीं बनी थी प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। ये नीतीश बाबू हैं, उन्हीं के चेले हैं। महागठबंधन की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। वो नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं कर रहे, सिर्फ बहाली को अटकाने की एक साजिश है। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। हमारे बीच अभी STET क्वालिफाइड कुछ स्टूडेंट है जिनसे हम बातें करेंगे। ये लोग आज केस भी दायर कर दिए हैं पटना हाईकोर्ट में। कैसे कैसे क्या कुछ हुआ, क्या डिले हो सकता है, कितना समय लग सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। बंटी जी हमारे साथ है, बंटी जी बात करेंगे। बंटी जी, केस करने की क्या नौबत आ गई? क्या भैया केस कर दिए? केस करने से तो लगभग 3-4 साल और आपको लगना पड़ेगा। सबसे पहले 4 साल लड़िए। सबसे पहली बात, भाई आप हमेशा से STET हो, सीटेट हो, बीटेट हो, सबको कवर करते रहे और आज भी आप आए हैं कवर करने। आपके साथ आपकी सहयोगी टीम भी आई हुई है। मैं आपको बता दूं, इस सरकार की रणनीति आपको पता है। सरकार ने जिस तरह से हम लोग के साथ छला और लगातार 4 साल इन्होंने बोला था कि हम नियुक्ति की प्रक्रिया करेंगे, नियोजन करवाएंगे, लेकिन नियोजन ना करवा के इन्होंने क्या किया, कहीं न कहीं एक नया नियमावली थोप दिया। नया नियमावली में क्या थोप दिया? बीपीएससी थोप दिया। बीपीएससी ने क्या थोप दिया? इसने निगेटिव मार्किंग थोप दिया। निगेटिव मार्किंग के साथ साथ इसने 2 पेपर थोपा। एक पेपर में ये बोले पहले क्वालिफायर को करना पड़ेगा, उसमें भी निगेटिव मार्किंग था। लेकिन इधर देखे अतुल प्रसाद जी का कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला कि पहले इसको पास करना होगा, उसके बाद सेकंड पेपर जिसमें निगेटिव मार्किंग। और मैं बता दूं, बिहार के अंदर में कोई भी एग्जाम देख लीजिए, फेयरनेस एग्जाम नहीं होता है। और इस एग्जाम के पहले भी आपको पता है स्टेट 19 में कई बार ऐसे हुए कि 2 एग्जाम 3 एग्जाम इस तरह से होते रहे। पहले 2 बार ऑफलाइन एग्जाम हुआ। 19 के विधानसभा इलेक्शन में जब स्टेट 19 का आया हुआ था, उसमें इन्होंने दो एग्जाम लिया। उसके बाद 2 एग्जाम लेने के बाद इसके बाद एक नया एग्जाम फिर 2020 जब विधानसभा का इलेक्शन प्रारंभ हुआ, उसके मिड पे सितंबर में इन्होंने एक ऑनलाइन एग्जाम लिया। उस एग्जामिनेशन को भी हम लोगों ने बाहर दूर से आकर, जो 250-200 किलोमीटर, खुद भागलपुर से आकर पटना में एग्जाम दिया। अच्छा बंटी जी, मैं एक प्रश्न ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, क्या केस से डिले नहीं होंगी? ये मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, एक बात बता देता हूँ, सरकार आप सरकार की नीति को आप समझिए। आप भी लगातार कहीं ना कहीं आवाज को बुलंद किए हैं। आपने हमेशा से सीटेट बीटेट के अभ्यर्थियों के साथ, स्टेट के अभ्यर्थियों के साथ आवाज को आपने हमेशा हर मोड़ पे आपने उठाया है। आप इस बात को समझिए। आप जब जाते थे कवर करने के लिए, क्या कोई सरकार ने ये बात बोला था कि हम बीपीएससी से एग्जाम लेंगे? कभी ये बोला था कि एक नया आयोग हम गठित करेंगे और नए प्रक्रिया में सारे अभ्यर्थी को धकेलेंगे? हमको एक बात बताइए, आप तो लगातार पटना में रहते हैं, पटना में कैंप करते हैं। कई सारे मीडिया घराने के लोग, यही मंत्रिमंडल के लोग, कैबिनेट के लोगों से आप मिलते रहे, नीतीश कुमार जी से मिलते रहे, लेकिन कभी इनका स्टैंड आउट क्लियर रहा? इन्होंने हमेशा बोला कि हम नियोजन करेंगे, नियुक्ति करेंगे, लेकिन आज तक बताइए 4 साल में इन्होंने जिस तरह से हम लोग को बहाली फंसाने के लिए जिस तरह से इन्होंने नया नियमावली थोपा है, आपको पता होना चाहिए। कोई भी नियमावली जब आता है पब्लिक डोमेन में उसको रखा जाता है, लेकिन इन्होंने किसी से कुछ नहीं परिचर्चा किया। विधानसभा का सत्र भी हुआ, वहां पे भी इस मुद्दे और मांग को इन्होंने नहीं उठाया। आपको मैं बता दूं, आखिर विकल्प हम लोग के पास बचता क्या था? अगर हम न्यायालय की ओर ना जाते तो फिर कहाँ जाते? आपको पता है, आंदोलन कर सकते थे। आंदोलन करने के मूड में अब अभ्यर्थी नहीं है। एक तरह से इस बात को समझ लीजिए। आंदोलन तो हम लोग लगातार 4 साल से किए ही, लेकिन आंदोलन का प्रतिफल क्या मिला? आंदोलन का प्रतिफल यही मिला, हम लोग के ऊपर चार्जेस हुए। सचिवालय, यही सचिवालय थाना था। आपको पता है कि हमारे 4 साथी को 1 महीना 10 दिन के लिए जेल में रख दिया गया। आपको पता है कि सचिवालय में मैं घेराव कर रहा था, आगजनी हो रही थी, वहां पे मैं हॉस्पिटलाइज हो गया, मुंह से आ गए, मैं जिंदगी और से जूझ रहा था। वहां पे भी उन्होंने एक अपना ट्वीट कर दिया शिक्षा विभाग के, उसमें जो वर्तमान जो मंत्री थे विजय कुमार चौधरी जी के, हम नियोजन करेंगे, नियुक्ति की प्रक्रिया करेंगे। 26 का लेटर 12 मार्च को इन्होंने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था सबकी नौकरी पक्की। और एक बात बताइए, 21 जून को फिर इन्होंने 3 सब्जेक्ट के साथ 106 विद्यार्थी के साथ पूरा रिजल्ट रिवाइज करता है, वहां से ये विवाद शुरू होता है। और 26 का इन्होंने लेटर दिया। मैंने कभी भी लेटर वेटर नहीं मांगा, मैंने कभी भी एग्जामिनेशन प्रक्रिया के बारे में नहीं मांगा। मैंने हमेशा मांगा कि नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कीजिए, नियोजन की प्रक्रिया को प्रारंभ कीजिए, लेकिन इनका नीति और चाल और चरित्र को पकड़िए, इस सरकार के चाल और चरित्र को पकड़िए। नीतीश बाबू खुद सेंट्रलाइज नहीं है। आज 2007 से जो ये नियोजन कर रहे हैं, लगातार सरकार में थे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या नीतीश कुमार जी उस समय तक ये संज्ञान नहीं है? 1 मिनट सर, एक प्रश्न, आपकी एज अभी कितनी हुई है? 38 साल हमारी एज हो गई है। तो 4 साल और इंतजार अब करना पड़ सकता है। एक बात बताइए, क्या लगता है कि बिहार सरकार ये बहाली 4 साल के अंदर में कर देगी? 4 साल तो ऑलरेडी, आज इलेक्शन के मुहाने पे क्या जरूरी पड़ गया बीपीएससी लाना? आज बीपीएससी अगर यही लाना था तो ये 4 साल पहले तो कर सकते थे। सरकार तो कर रही है कि हम 90 दिन में बहाली करने जा रहे हैं। 90 दिन में इसकी योजना को समझिए। यही मोदी जी थे, इन्होंने भी बोला था सरकार जब नहीं बनी थी कि हम प्रत्येक
प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। और आपको पता है कि नौकरी के नाम पे इन्होंने प्राइवेटाइजेशन का पूरा धंधा खोल रखा। ये नीतीश बाबू हैं, उन्हीं के चेले हैं और उन्हीं से प्रभावित होकर आए हैं। और मैं बता दूं, ये जदयू के पार्टी के जितने भी लोग हैं सब कहीं ना कहीं पलटी मार राजनीति के हिस्सेदार हैं। और मैं बता देता हूं, तेजस्वी यादव जी से जब मिला था, हम लोग मिले हुए थे, उसमें जब 8 अगस्त में इनकी सरकार जब बनी थी, इनका मैंडेट भी साबित नहीं हुआ था। जिन्होंने बोला था कि मैं शिक्षा मंत्री से मिलूंगा, मैं से मिलकर बात करूंगा, और आप तो साक्षात मौजूद थे, शिक्षा मंत्री जी से मिले थे। उन्होंने बोला बहुत सारी सीटें आ रही, हम जब बहुत जल्द इस प्रक्रिया को करेंगे। लेकिन हुआ क्या, ढाके 3 पर आज कहीं ना कहीं बहाली को फंसा दिया बीपीएससी के माध्यम से। और अतुल प्रसाद जी का जिस तरह से साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा, उससे तो साफ पता चल रहा है कि वो नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं कर रहे, सिर्फ बहाली को अटकाने की एक साजिश है। और मैं पूछना चाहता हूँ रंजीत कुमार जी से, रंजीत कुमार जी का जो IAS कैडर था, या जब यहाँ बिहार में आया हुआ था, जब वो प्राथमिक निदेशक थे, 26 का लेटर जारी हुआ था, आज क्यों उनको गुजरात कैडर भेजा गया? अपर मुख्य सचिव संजय कुमार को क्यों जाना पड़ा सेंट्रल? आज बीसीबी के अध्यक्ष आनंद किशोर के मुंह में टिप पॉइंट लग गया है, क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? आज मैं पूछना चाहता हूं, 12 मार्च का PDF, 21 जून का PDF, 26 का लेटर या 29 का जो टोटल डॉक्यूमेंट्स का डाटा है, वो डाटा कहां चला गया? इस बात को समझिए, ये सिर्फ एक नेक्सस है, बहाली को फंसाने की एक साजिश है और अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं एक एग्जामिनेशन प्रक्रिया में धकेलने की साजिश। इनको पता है कि हम बहाली करेंगे नहीं, इस तरह से हमारा इलेक्शन भी हो जाएगा, 24 में हम वाहवाही के जीत भी जाएंगे। ये जाते हैं, सुनिए, ये जाते हैं कहाँ? ये जाते हैं उड़ीसा, इससे मिलते हैं नवीन पटनायक से। ये जाते हैं कहाँ? पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी से। ये जाते कहाँ हैं? यूपी। ये जाते कहाँ हैं? दिल्ली राहुल गांधी से। अरे कभी बिहार के भी क्षेत्रों को भी घूमिए, बिहार के अभ्यर्थियों के दुख और दर्द को समझिए। लेकिन इनको तो दिखाई नहीं पड़ता, इनको तो राजनीति रोटी सेकना है ना, इनको तो पलटी मार राजनीति करना है। और पलटी मार राजनीति के तो सबसे बड़े कहीं ना कहीं एक तरह से के लिए इंजीनियर है, इस बात को समझिए अतुल, ये विकी भाई। और मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग एक बात बताइएगा सर, जो अभी आपने केस किया उसमें खर्च काफी अच्छी आएगी, वकील कौन सा रखे पहले ये बताइए, खर्च कितना लगभग आ रहा है? वकील हमने जो भी रखा है बहुत जेन्युइन वकील रखा है। अभी जो ये जातीय जनगणना करवा रहे थे, सबको पता था कि जातीय जनगणना का पूरा प्रक्रिया हो गया, लास्ट स्टेज में था, लेकिन जातीय जनगणना का क्या मिला रिजल्टेंट? तो समझ सकते हैं कि किनको हमने हायर किया है। और उस लेवल का हम हायर किए हैं, पूरा बजट का जो फंडिंग है वो अकेले मैं अपने दम पे उठाया हूँ। हाँ। कुछ साथियों ने जरूर हल्का फल्का जो सहयोग किया है, जो उसमें कंडीशनर है, लेकिन इस बात को समझ लीजिए, इस लड़ाई को विकी भाई मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। इस लड़ाई को मैं आगे तक लेके जाऊंगा, क्योंकि इस सरकार की रणनीति और इस सरकार के कुठाराघात से हम सारे अभ्यर्थियों, खास करके हम जैसे अभ्यर्थियों को बहुत ज्यादा धक्का लगा है। और मैं ये जो आपने केस किया है, इसमें आपका मेन टॉपिक क्या है, क्या क्या मुद्दा है? देखिए मैं आपको बता दूं, इस केस में जो अब तक इन्होंने जो किया, नियमावली जो लाया है, जो नियोजित शिक्षक 2006 से इन्होंने 2006 का नियमावली, 8 का नियमावली, 12 का नियमावली, 12 का बिहार गजट, 19 का नोटिफिकेशन, 20 का जो नियमावली है सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट के साथ, 23 का जो अभी करंट नियमावली है, जो सीट वर्णित है, टोटल का मैंने डोजियर लगाया है। मैं आपको बता दूं, 26 का लेटर, 12 मार्च का रिजल्ट का लेटर, 21 जून का रिजल्ट का लेटर, मैंने सारा डॉक्यूमेंट एक क्या उम्मीद है कि नियमावली रद्द कर पाएंगे आप? 100% रद्द की जहां तक बात है, इनको पहले तो ये हर चीज का जवाब दे। और आज कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन चला गया, बिहार बीपीएससी को चला गया, सचिवालय विभाग को चला गया, बिहार सरकार को चला गया, इनको जवाब देना होगा। आज मैंने ई फाइलिंग कर दिया है, टोकन नंबर भी आ जाएगा, और कल हो सकता है कि इसका केस का मेंशनिंग चढ़ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आज 6 दिन से लगातार पटना के अंदर में कैंप किया हुआ था। इसलिए कैंप किया हुआ था, इस सरकार की जो कहीं ना कहीं दोहरी नहीं तहरी नीति थी, इसी नीति के खिलाफ में हमको आवाज उठाना पड़ा विकी भाई। और मैं आपको बता दूं, आप तो लगातार कवर किए, जो प्राथमिक के बाद उच्च प्राथमिक का सीट था, वो सीट कहां चला गया? उससे मैं, आपने कभी पूछा उनसे? ये कहते हैं मैं प्रोन्नति से भरूंगा। भाई साहब एक बात बताइए, आज जो आप 4 साल से जो आप ये आश्वासन में रखे हुए थे सारे अभ्यर्थियों को, वो क्या था? वो दिखावा था, वो राजनीतिक का कहीं ना कहीं छुरा मारने वाला काम था, पीठ में खंजर मारने वाला था। और लगातार हम लोग के साथ विश्वासघात हुआ, लगातार हम लोग के साथ कहीं के धोखाधड़ी किया। तो इस सरकार की रणनीति को समझिए। और मैं बिहार के 29 जिला के अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहता हूं, आपकी हक और अधिकार की लड़ाई के लिए मैंने आवाज बुलंद कर दिया, पटना हाईकोर्ट में अपना मामला दर्ज करवा दिया है। आप लोग अपनी मजबूती से और मजबूती ताकत से हमारे साथ, और हमारे इस हौसले और इस आवाज को आप लोग हमको कहीं ना कहीं मजबूती से साथ देने का काम करेंगे, क्योंकि ये हक और अधिकार की लड़ाई है। और जब जब हमारा हक अधिकार पटना की धरती पे चला गया, बिहार की धरती पे चला गया, हम जैसे अभ्यर्थी लगातार अपनी आवाज को हम बुलंद किए हैं। और एक बात मैं बिहार सरकार को, खास करके नीतीश कुमार को आपके चैनल के माध्यम से ये कह देना चाहता हूं, अगर आप में दम है तो आप अविलंब
इस नोटिफिकेशन पे संज्ञान लीजिए, स्टेट 23 नियमावली पे संशोधन कीजिए और नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रारंभ कीजिए, नहीं तो आपके पार्टी का समूल नाश हो जाएगा। और खास करके महागठबंधन में मैं आरजेडी को भी एक चेतावनी आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूँगा, जिस तरह से चिराग पासवान का हश्र हुआ वही हश्र आपके भी पार्टी का होगा। कोई भी अभ्यर्थी कोई भी अभ्यर्थी का परिवार इस बात को स्वीकार नहीं करेगा, इस बात को समझ लिए, क्योंकि आप दोनों ने, चाचा भतीजा ने पूरे बिहार के अभ्यर्थियों को बर्बाद करने का ठेका ले रखा है और इसी का परिणाम है कि हम माने उसी सीटेट वाले अभ्यर्थी आपके साथ हैं खरा? देखिए, अभी तक तो जो आ रहा है विश्वास, हमको पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि सीटेट के साथी भी कहीं ना कहीं आवाज को बुलंद कर रहे हैं, हाई कोर्ट में जा रहे हैं। लेकिन हम हमारे साथ, मैं आपको बता दूं, स्टेट के बहुत सारे अभ्यर्थी हमारे साथ हैं, हमारी ताकत है और इस ताकत के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और हमको पूरा यकीन है कि स्टेट के साथ साथ हमारे सीटेट के भाई बंधु भी, बीटेट के भाई बंधु भी लगातार हमारे साथ कहीं कहीं संपर्क में रहेंगे और आवाज को कहीं ना कहीं हम दबने नहीं देंगे। एक सवाल है, आप केस कर रहे हैं, अगर इससे पहले आपके केस के प्रोसेसिंग से, फाइनल प्रोसेसिंग होने से पहले सरकार अगर ज्वाइनिंग देना शुरू कर दे, वो अपना सरकार तो फिर क्या कीजिएगा? तब क्या कीजिएगा? देखिए, एक बात मैं बता दूं, जो कोर्ट का जो प्रोसीड होता है उसमें आपको बता देते हैं, माननीय उच्च न्यायालय तुरंत स्टे लेगी। प्रधान शिक्षक में क्या हुआ, इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, 2 दिन के बाद ये मतलब पूरा प्रक्रिया फुलफिल कर दिया और 2 दिन के बाद इनका स्टे लग गया और आज तक स्टे लगा हुआ है। एक बात समझ लीजिए, ये दौड़ पे जो लगाया है, ये जान के लगाया है कि अभ्यर्थी इस तरह से मजबूर कर दे, इस तरह से मेंटली टॉर्चर कर दे कि उसको न्यायालय के शरण में जाना पड़ेगा और ये इंतजार भी कर रहे हैं इस बात को। बंटी जी, आप चाहते क्या है? हम 100% चाहते हैं कि स्टेट 90 के साथ जस्टिफिकेशन हो, सीटेट के साथ जस्टिफिकेशन हो, बीटेट के साथ जस्टिफिकेशन हो, नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हो, ये एग्जामिनेशन का ढकोसला बंद करे। अच्छा, एक मिनट, सरकार अगर बीपीएससी के थ्रू एग्जाम ले रही है, आपको पेमेंट अगर नियोजित शिक्षक बना रही है, तो उसमें आपको क्या दिक्कत हो रहा है? देखिए, पेमेंट का जहां तक बात, अभी पूछिए, आप जाइए स्कूल में, क्या नियोजित शिक्षकों को पेमेंट ये हर महीना देती है, क्लियरेंस करती है? अपना तो सैलरी सारे विधायक एमएलए एमएलसी ने 35,000 इंक्रीजमेंट कर दिया और अभ्यर्थियों के साथ। चलिए सर, क्या आप नियोजित शिक्षकों के लिए भी लड़ रहे हैं? एक तरह से कह लीजिए उसकी भी हक और अधिकार की लड़ाई को अगर हम लड़ रहे हैं तो उनकी भी हक और अधिकार। नियोजित शिक्षकों के नेता से आप मिले हैं अभी तक तो समर्थन के लिए? अभी तक तो नहीं मिले हैं, लेकिन इतना जरूर है, आपसे ज्यादा उनको एक्सपीरियंस होगा तो आपको मिलना चाहिए। एक बात आपको बता देते हैं विकी भाई, हम इस लड़ाई का आज पटना से मतलब बिगुल हमने फूंक दिया है। हाँ। जब कोर्ट केस में चला गया है मामला, इस नियमावली को कोई चैलेंज करने वाला अगर कोई है तो मिस्टर बंटी कुमार पहले अग्रिम पंक्ति में पहला नंबर पे है। हाँ। और इस नियमावली के ही बल पे इस बिहार सरकार को कहीं ना कहीं पूरा चुनौती देने का हम काम करेंगे। 24 के इलेक्शन में इसकी सत्ता को खास करके आपके चैनल के माध्यम से बोल देना चाहता हूँ, महागठबंधन की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। देखिए सर, शिक्षा विभाग के भी कुछ लोग देखते हैं हमारे चैनल से, आप वो लोग जुड़े हुए हैं, आप जानते हैं, उनका साफ साफ कहना है कि शिक्षकों की बहाली में जो कोई भी अड़चन डालेगा उसको पे कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। कहीं आप पे कानूनी कार्रवाई कर दिया गया तो आगे चल के शिक्षा विभाग द्वारा इंटेलिजेंस कानूनी कार्रवाई किस पे होता है? जो कोई फैमिली जिसका कोई वैसा बैकग्राउंड रहा है, मेरा फैमिली एजुकेटेड फैमिली है, मेरे फैमिली में सारे लोग हाईली एजुकेटेड है, कोई साइंटिस्ट है तो कोई अच्छे पोस्ट पे है, तो मैं बताना चाहता हूँ अगर मेरा हक और अधिकार मारा जाएगा, मेरे फैमिली के लोग थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट से उनको आदेश मिला 34,500 में, मेरी एक हमारी सिस्टर थी, एक हमारा भाई था, 2003 का जो पहले का बिहार एसएससी का बीपीएससी से लिया गया था, उनका पटना जोन का रिजल्ट रोक दिया गया था। यही माननीय उच्च न्यायालय ने 21 लोगों का हक और अधिकार में 2007 में फैसला सुनाया। तो हम कैसे कह सकते हैं? और ये जो सरकार बोल रही है, ये थोपने वाली और डराने वाली राजनीति से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और न्यायालय में लड़ाई ये बात करने से और थेथरही करने से नहीं होता है, वहाँ डॉक्यूमेंट चलता है। जी चलिए, देखिए ये एसटीईटी स्टूडेंट सीटेट स्टूडेंट है, बंटी जी थे और इनके साथ जो भी टीम है ये देख सकते हैं। आज इनका प्रथम बार केस हाई कोर्ट में किया गया नियमावली 2023 को लेकर। आगे क्या कुछ निकल कर आता है, आप लोग अवश्य जुड़े हुए रहिएगा अपने चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।